वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिजनेस लॉ। तो जो अज अपना डिस्कशन का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तो पहला आप डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्कोप एंड इट्स इसेंशियल्स टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अज आप डिस्कस करांगे जी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कि कॉन्ट्रैक्ट्स ने जिहड़े किन्ने टाइप के होंदे है, जिस दे विचों फस्ट है जी तुहाडा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हुंदा है जो भी एग्रीमेंट इनफोर्सीएबल बाय लॉ हो जाता है। ये चीज़ आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक एग्रीमेंट होंदा है तो जदों उस एग्रीमेंट के नाल इनफोर्सीबिलिटी लग जाती है, इट मीनस दैट कि जदों एक एग्रीमेंट कानूनी तौर के उत्ते ठीक है जी उसनों ये हो जाता है कि जो पार्टीज़ ने उस एग्रीमेंट नूं पूरा करनगियां, जो भी उन्होंने विच डील हुई है किसी भी काम के लिए उसनों वो पूरा करनगियां। तो जेकर वो पूरा नहीं करदियां तो लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई ना कोई उसकी जो जुर्माना या सज़ा उस उन्होंने दिती जाऊगी, मतलब उन्होंने कंपनसेट करना पेगा। तो जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाउंड्री के अंदर आते हैं उन्होंने आपां बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। सैकेंड हैगे ने जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की होंदे ने कि जदों कोई भी डीलिंग है, एग्रीमेंट है, जदों आपां ने उसनूं बनाया तो वो की सीगा लीगली बाउंड करदा सी दोनों पार्टीज़ नूं। मतलब की है जदों कोई भी डील हुई दो पार्टीज़ दे विच उदों डील सही सी कि किसी भी काम नूं करन दे लई हुई, ठीक है, उदों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीगा। ते वॉइड वो कदों होगा कि फ्यूचर दे विच जेकर कोई इहो जिहा कॉन्सीक्वेंसिस अराइज हो जांदियां ने कि उस कॉन्ट्रैक्ट नूं पूरा नहीं किया जा सकता। जिस तरह ये लगा लो कि दो कंट्रीज़ दे विच कोई कॉन्ट्रैक्ट होया किसी चीज़ नूं लैण दा देण दा, ठीक है, तो उस तो बाद की होया जे दोवें कंट्रीज़ दे विच वॉर लग गई, लड़ाई लग गई, ठीक है। तो जदों दोवें कंट्रीज़ दे विच की है जी जिहड़े उन्हां दे रिलेशनशिप्स नेगे वो कि बिगड़ गए, तो वो दोवें की है किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिहड़ा कैरी ऑन नहीं कर सकदियां, अगे नहीं लैके जा सकदियां। तो जिहड़े उन्हां दे प्रीवियसली जिन्ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो सारे की हो जाणगे, वॉइड हो जाणगे। थर्ड है जी अनइनफोर्सीएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सीएबल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जदों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जिहड़े जरूरी इसेंशियल्स ने उन्हां दे विचों कोई एक इसेंशियल या एक तो वध इसेंशियल पूरे नहीं होंदे तो वह कॉन्ट्रैक्ट की हो जाऊगा अनइनफोर्सीएबल, जिन्हों फोर्स नहीं किया जा सकता कि वह परसन की उस डील नूं कंप्लीट करे। जिवें फॉर एग्जाम्पल लगा लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप पिछे पढ़िया सी इसेंशियल्स के विच कॉन्ट्रैक्ट की होना चाहिए जी, इन राइटिंग होना चाहिए, रिटन फॉर्म च होना चाहिए। तो जेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म के विच नहीं हैगा, लिखी हुई फॉर्म के विच नहीं हैगा तो वह की हो जाऊगा अनइनफोर्सीएबल कॉन्ट्रैक्ट। दैन द फोर्थ टाइप इज़ इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट्स होंदे ने जी जिन्हां दे उत्ते लॉ की प्रोहिबिशन होंदी है। प्रोहिबिशन होंदा है जी रोक, ठीक है। जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नूं लॉ है जिहड़ा मंजूरी नहीं दिंदा कि यह कॉन्ट्रैक्ट ने जिहड़े कीते जाण, जिस तरह कोई भी नशे वाली चीज़ लगा लो, कोई वैपन लगा लो जिहड़ा कि बैन किया होया है, जां कोई होर इस तरह का, ठीक है, एक्सप्लोजिव लगा लो कि जिहदे उत्ते बैन लगाई हुई है। तो इन्हां चीज़ां दे रिलेटेड जेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुंदा है तो वह कॉन्ट्रैक्ट की होगा जी अपना इलीगल एग्रीमेंट के अंडर आऊगा। तो उस तो बाद अगे है फिफ्थ टाइप है जी अगे दी एक्सप्रैस कॉन्ट्रैक्ट। कहते जिहड़े भी कॉन्ट्रैक्ट दे विच आपां ने पूरे वर्ड्स दे विच दस्सिया होया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट दे विच होना की है, ठीक है, कि जदों जां तां आपां ने रिटन फॉर्म दे विच देता जां आपां ने की है स्पोकन फॉर्म दे विच देता, ठीक है, कि बोल के जां लिख के जदों आपां कोई भी चीज़ नूं की है क्लीयरली दसता कि यह कॉन्ट्रैक्ट है इस चीज़ दे रिलेटेड है। तो उस तो बाद हुंदा है जी अगला कॉन्ट्रैक्ट है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिथे प्रपोजल और एक्सैप्टेंस इज़ मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स। जिथे तुहानूं वर्ड्स दे विच कुछ क्लैरीफाई नहीं किया गया, तुहाडी जरनल रिस्पोंसिबिलिटी बनती है उस कॉन्ट्रैक्ट नूं पूरा करन दी। जिस तरह मान लो कि एक इंप्लॉयर ते इंप्लॉई दे विच कॉन्ट्रैक्ट होया कि कोई परसन किते जॉब दे लई गया, तो यह जिहड़ा परसन उन्हें जॉब प्रोवाइड कर रहा है तो दोवां दे विच कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जिहड़ा जॉब लैन गया उन्हें की कहा कि मैं तुहाडा यह काम करना है, तो उन्हें की कहा मैं तुहानूं पेमेंट करनी है। तो जिहड़ी पेमेंट करनी है उन्हें वो की होगा जी इहदा जरनल रिस्पोंसिबिलिटी। इनू वो वर्ड्स के लिख भी सकता है तो नहीं भी लिख सकता, क्योंकि ये चीज़ जरनल है कि जेकर आप किसी परसन तो कोई काम करवा रहे हैं तो इसके बदले उसनूं कुछ ना कुछ जी पेमेंट है वो आप करांगे। तो आफ्टर दैट है जी तुहाडा सैवंथ टाइप है इसकी ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ दे विच थ्रू द इंटरनैट होंदे ने, ठीक है, विद द हैल्प ऑफ इंटरनैट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंदे नेगे उन्हां कॉन्ट्रैक्ट्स नूं बोलिया जाता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह आप लगा लो जी कि ऑनलाइन साइट्स ते तुसीं कुछ बाय करते हो, ठीक है,
ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ख़त्म ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਹਲੇ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।